तो बात करते हैं यार हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स इन प्रेगनेंसी के नोट्स की। ठीक है, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसीज में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती है। पहले तो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन की बात करते हैं। ठीक है, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। ठीक है, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन कब बोलेंगे? जेस्टेशनल हाइपरटेंशन जो है मोर देन, सपोज करो नॉर्मल प्रेगनेंसी अराउंड 37 वीक्स या फिर 40 वीक्स के बीच चलती है। ठीक है, तो जो अगर यहाँ पे ये जो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन कब बोलेंगे? जेस्टेशन के वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से अगर हाइपरटेंशन आ रहा है तो वो अगर 20 वीक्स के बाद आ रहा है। प्रेग्नेंट की जेस्टेशन पीरियड, प्रेग्नेंट वुमेन की जेस्टेशन पीरियड अगर 20 वीक से ज़्यादा है और फिर हाइपरटेंशन देखने को मिल रहा है। हाइपरटेंशन मतलब बीपी कितना से ज़्यादा, 140 मोर देन इक्वल टू 140/90 अगर दो ओकेजन्स में देखने को मिल रहे हैं, 2 ओकेजन्स 4-4 घंटा के बाद। सपोज करो एक महिला आई 20 वीक से ज़्यादा प्रेगनेंसी है ना, उसका बीपी आया 150/95। उसके बाद 4 घंटे बाद फिर से उसका आया 130 अपॉन मतलब 120/80 आया। तो ये क्या नहीं बोलेंगे? जेस्टेशनल हाइपरटेंशन नहीं बोलेंगे। पहले में 150/95 आया, दूसरे में 160/100 आया, तो हम बोलेंगे दोनों 4 घंटे के डिफरेंस में है ना, दोनों समय अगर 140/90 से ज़्यादा आ रहा है तब उसको क्या बोलेंगे? जेस्टेशनल हाइपरटेंशन बोलेंगे। इसको ध्यान देना भाई, ये इंपॉर्टेंट है। So 140/90, more than 140/90 two occasions apart which are 4 hour apart. एंड यहाँ पे ये जेस्टेशनल हाइपरटेंशन जो है ये पोस्टपार्टम मतलब डिलीवरी के 24 वीक्स के बाद ये नॉर्मल हो जाता है। सो इट रिटर्न टू नॉर्मल विद इन 12 वीक ऑफ पोस्टपार्टम। एंड यहाँ पे जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में लोग कंफ्यूज जाते हैं जेस्टेशनल हाइपरटेंशन और प्री एक्लेम्शिया में। ठीक है, प्री एक्लेम्शिया में प्रोटीनूरिया देखने को मिलता है, बट जेस्टेशनल हाइपरटेंशन के अंदर कोई भी प्रोटीनूरिया देखने को नहीं मिलता है ना, बिकॉज जेस्टेशनल हाइपरटेंशन भी मोर देन 20 वीक्स में देखने को मिलता है एंड प्री एक्लेम्शिया भी मोर देन 20 वीक्स में। लेकिन अगर सपोज करो किसी को हाइपरटेंशन 20 वीक्स से पहले है तो उसको क्या बोलेंगे? क्रोनिक हाइपरटेंशन। ऐसा नहीं कि आपको डायबिटीज़ के मतलब आपको प्रेगनेंसी की वजह से हाइपरटेंशन हुआ है, आपको पहले से हाइपरटेंशन था। ठीक है, इसमें क्या होता है? दैट इज बिफोर प्रेगनेंसी महिला को, औरत को पहले से हाइपरटेंशन था। इसमें भी वही बीपी कितना होगा? 140/90 से ज़्यादा होता है, तो इसको बोलते हैं क्रोनिक हाइपरटेंशन। इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट प्री एक्लेम्शिया। प्री एक्लेम्शिया भी मोर देन 20 वीक्स में देखने को मिलता है यार। एंड प्री एक्लेम्शिया कब बोलेंगे? है ना, हाइपरटेंशन जो है मतलब बीपी जो होगा 140/90 से ज़्यादा होगा। एंड यहाँ पे प्रोटीनूरिया देखने को मिलता है, बिकॉज सिमिलैरिटीज देखना भाई, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन भी मोर देन 20 वीक्स, वहाँ भी 140/90 2 ओकेजन्स अपार्ट 4 आवर अपार्ट है ना, बट यहाँ पे प्रोटीनूरिया देखने को नहीं मिल रहा था जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में, बट प्री एक्लेम्शिया के अंदर प्रोटीनूरिया देखने को मिलता है। मतलब यूरिन में प्रोटीन देखने को मिलेगा विच इज़ मोर देन 300 मिलीग्राम। 24 आवर में मोर देन 300 मिलीग्राम अगर प्रोटीन का लॉस हो रहा है यूरिन में तो हम क्या बोलेंगे? प्री एक्लेम्शिया। और इसके साथ साथ यहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं? साइंस ऑफ इन ऑर्गन डैमेज। साइंस ऑफ व्हाट? इन ऑर्गन डैमेज, जिसमें अगर प्लेटलेट जो है लेस देन 11,000 हो गया तो हम बोलेंगे कि क्या हो गया है? डैमेज हुआ है यार। लीवर एंजाइम्स अगर 2 गुने ज़्यादा हो गए हैं नॉर्मल से, प्रोटीनूरिया के साथ यहाँ पे इन ऑर्गन डैमेज का साइन देखने को मिलेगा। सो लीवर एंजाइम 2 टाइम्स देन नॉर्मल, प्लस यहाँ पे एपिगैस्ट्रिक पेन भी देखने को मिलता है ना। सीरम क्रिएटिनिन जो लेवल होगा इट इज़ मोर देन 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, मोर देन 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। एंड यहाँ पे पल्मोनरी इडिमा देखने को मिल सकता है। विजुअल सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं यार, यहाँ पे विजुअल सिम्टम्स या फिर हेडेक। तो ये हमने बात की अबाउट क्या? प्री एक्लेम्शिया। ठीक है, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, क्रोनिक हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्शिया है ना। इसके बाद हमारे पास है हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर में हम बात करते हैं अबाउट सुपर इम्पोज प्री एक्लेम्शिया ऑन क्रोनिक हाइपरटेंशन। सपोज करो पहले से किसी को हाइपरटेंशन था
क्रोनिक हाइपरटेंशन जिसको हमने बोला, उसके बाद जब उसको प्रेगनेंसी हुई तो प्रोटीनूरिया होने लगा, तो हम क्या बोलेंगे उसको, सुपर इम्पोज्ड प्री एक्लेम्शिया ऑन क्रोनिक हाइपरटेंशन, सुपर इम्पोज प्री एक्लेम्शिया ऑन क्रोनिक हाइपरटेंशन। लास्ट में हमारे पास हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर, इसको बोलते हैं एक्लेम्शिया, ठीक है। एक्लेम्शिया में क्या होता है भाई, पूरा का पूरा प्री एक्लेम्शिया के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जो कि हमने देखा है ना, हाइपरटेंशन 20 वीक्स के बाद, है ना, बीपी 140/90 से ज़्यादा, प्रोटीनूरिया 300 मिलीग्राम पर 24 आवर, इन ऑर्गन डैमेज के फीचर्स। बट इसके साथ साथ प्री एक्लेम्शिया के फीचर्स तो होंगे, बट जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स देखने को मिल रहे हैं। अगर सीजर्स देखने को मिल रहे हैं एक प्री एक्लेम्शिया फीचर्स के साथ, तो वो हम क्या बोलेंगे, एक्लेम्शिया बोलेंगे। तो ये हमारे पास क्या हुआ है, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर, सबसे इंपॉर्टेंट समझना। उसके बाद तो प्री एक्लेम्शिया के बारे में नोट्स देखेंगे ही देखेंगे, एक्लेम्शिया के नोट्स देखेंगे, बट समझना जरूरी है कि हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स होते क्या है, कहते किसको है।